आज हम आप लोगों को हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, H2S गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल is used for the qualitative analysis if the solubility। देखिए यहां पर केवल यहां से क्वालिटेटिव एनालिसिस तक केवल आपको H2S की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। यानी यहां पर यह बताया गया है कि H2S गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इसका यूज करते हैं। मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहां से, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m स्मॉल m, यानी मोलैलिटी मोलल, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, तो इसके स्टार्टिंग में है कि आप ये कर सकते हैं कि पहले हम इसे फाइंड करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.195 मोल H2S dissolved in 1000 ग्राम वाटर H2O। 1 kg वाटर करिए या 1000 ग्राम वाटर, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स H2S का पता चल गया। अब हम लिखें तो नंबर ऑफ मोल H2S इज इक्वल टू 0.195 और नंबर ऑफ मोल्स वाटर, मोल्स नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ये नहीं, ये नंबर ऑफ मोल, तो 1000 अपॉन 18 कर दें तो ये 55.56 मोल वाटर हो गया। हमसे पूछा गया है हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा गया है। अगर हम फार्मूला देखें तो P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस, ये फार्मूला होता है। हेनरी लॉ कांस्टेंट ये पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो अब अगर हम लोग यहां पे सॉल्व करें कि मोल फ्रैक्शन H2S इज इक्वल टू, तो लिखा जाएगा 0.195 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अब P की बात, तो एट STP बोला गया है। ये ध्यान रहे कि हम लोग यहां पे प्रेशर ऑफ H2S अगर कैलकुलेट करें STP पे, तो मोस्टली क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में प्रेशर जो है वो बार पास्कल, दो चीजें यूज करते हैं। अगर आप प्रेशर ऑफ H2S बार में कैलकुलेट करें, बार में STP पर देखें, तो ये 0.987 बार होता है, जबकि ATM में 1 ATM होता है। तो ये इसका प्रेशर हो गया। अब आपको प्रेशर मालूम हो गया कि 0.987 इज इक्वल टू KH इंटू 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.56। इसको आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लीजिए, और KH इज इक्वल टू तब आपका आ जाएगा, अगर हम लोग यहां देखें तो अब KH, तो KH इज इक्वल टू
निकाल सकते हैं कि 0.987 ये इस साइड लाएं। अब इसे यहां पर ऐड कर लें कि 55.56 0.195, तो ये आपका 5, ये 5 6 7, ये 5 5, तो ये यहां पर हो जाएगा। अगर हम इधर लाएं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 55.75 अपॉन इसे 0.195, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और इससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ये। अब यहां पे कोई प्रॉब्लम आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतने मोल H2S मोलल है, तो इतने मोल H2S डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर, ये मोललिटी की डिफिनीशन से क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स H2S इतना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपका इससे ये मॉलिक्यूलर मास है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहां पर प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, हेनरी लॉ में आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आप ऐसे निकालेंगे, फॉर्मूला ही होता है कि ये NH2S अपॉन NH2S प्लस N वाटर, मोल फ्रैक्शन ये जीटा, तो इसके इज इक्वल टू ये आपने रखा, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के लिए एट STP गिवन है, ये आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन ये हुआ। सेकेंड, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको फिर एक और सॉल्व कराता हूं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कि सेकेंड क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under इतने ATM pressure at 298 Kelvin. इसका मतलब हो गया कि हेनरी लॉ कांस्टेंट इसके लिए इतना है, और अगर 500 ml सोडा वाटर में इस प्रेशर पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाए तो उसका अमाउंट कितना होगा। तो इसके सॉल्यूशन में PCO2 is equal to KH into मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ये फार्मूला हो गया। इस प्रेशर पे पास्कल में, ये KH की यूनिट पास्कल में दिया है भाई। अगर आप KH की यूनिट निकालना चाहें तो इससे आप निकाल सकते हैं कि P अपॉन मोल फ्रैक्शन जीटा, ये यूनिटलेस है, ये आप ATM में रखें, पास्कल में रखें, ये KH की यूनिट हो गई। तो इस तरह से KH की यूनिट पास्कल में है, यहां ये ATM में है, तो आप ATM को पास्कल में कन्वर्ट कीजिए, ये आपका आ जाएगा PCO2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5। कैलकुलेट करने में 1 ATM इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 हम लोग रख देते हैं कि 1 ATM इज इक्वल टू इतने पास्कल, तो इतने ATM में इतना पास्कल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो देखिए मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 500 ml। जब ये प्योर, ये आपका वाटर, तो इसे हम 500 ग्राम ले सकते हैं, और यहां पर ये 18, तो ये आपका हो जाएगा
36 और 14, 7 यहां तक और कैलकुलेट कर लीजिएगा। इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। क्लियर है? अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स CO2 ये तो आपको कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन n जीटा CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसे आप लिख सकते हैं कि जीटा CO2 इज इक्वल टू NCO2 अपॉन NH2O इन केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन नेग्लेजिबल, यानी यहां पर लिख सकते हैं कि NCO2 प्लस NH2O नियर अबाउट इक्वल टू NH2O, ये आप लिख सकते हैं। तो यहां मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, इसमें पुटअप करने के लिए। तो यहां अब आप लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन CO2 इज इक्वल टू NCO2 अपॉन H2O 27.7। ये मोल फ्रैक्शन की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब आप देखिएगा भाई, जब तक नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं होगा CO2 का, तब तक आप उसका अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें PCO2 गिवन है, KH गिवन है ये, और ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन की जगह पर ये रख सकते हैं, KH की जगह पर ये वैल्यू गिवन है, PCO2 आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि इतना ATM होना चाहिए, इसको हमने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। तो मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब आप लिखेंगे PCO2 यानी 2.5 इंटू 1.012 13 इंटू 10 टू द पावर 5, इसके जगह पर KH आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन, ये वैल्यू रखना है। इसे हम ऐसे लिख देते हैं कि ये यहां पर आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके, और मैं यहां बता देता हूं कि ये आपकी वैल्यू हो जाएगी आप चाहें तो लिख सकते हैं ये आपका PCO2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन CO2। तो लिखेंगे PCO2 था 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू KH, ये पास्कल में हो गया। तो ये 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू मोल फ्रैक्शन के जगह पे लिख सकते हैं NCO2 अपॉन 27.7। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी NCO2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 27.7 ये अपॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8, ये आ जाएगा 0.042 नियर अबाउट। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो मास
ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। आपको ये 0.042 इनटू m CO2 का 44, ये आपका कैलकुलेट करके ये ग्राम, ये आ जाएगा, इतने ग्राम हो गया। ये 44 CO2 का, ये 12 प्लस 16 टू द 32, तो ये आपका 44 आपने मल्टीप्लाई किया, ये ग्राम। इतना अमाउंट CO2 का इस प्रेशर पे इतने ml वाटर में डिसॉल्व होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक थर्ड क्वेश्चन, ये भी बुक का है, एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। The air is a mixture of gases. The major component are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि by volume यानी एयर एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 20 है और नाइट्रोजन का परसेंटेज 79 है बाई वॉल्यूम एट 298 केल्विन। ये पूरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वाटर इज इक्विलिब्रियम विद एयर, इक्विलिब्रियम में है एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm, इक्विलिब्रियम में है, एयर का वहां पे प्रेशर आपका 10 atm है, यानी एयर का यानी दोनों पर, यानी ये टोटल प्रेशर हो गया, इतना एटीएम है एट 298 केल्विन। इफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट 298 केल्विन, इतना ऑक्सीजन के लिए और इतना नाइट्रोजन के लिए रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें दो चीजें मेन इसमें यूज जो करना है आपको, वो ये देखिए कि हम लोग, हालांकि हमने तो क्वेश्चन ऐसा लिख दिया है कि लगता है कि इसे सॉल्व ही नहीं करना है, स्पेस ही नहीं है, लेकिन ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि इसमें P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, दोनों के लिए कैलकुलेट करना है। यानी यहां पर गैस ही लिखें, ये गैस, तो भाई पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना होगा, ये तो टोटल है। तो अगर ये टोटल प्रेशर है तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। अब आपका टोटल प्रेशर ये 10 है। अब यहां मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर गैस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 10 इंटू मोल फ्रैक्शन क्या रखे ऑक्सीजन का। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि एक अवोगाड्रो लॉ है जिसमें कहा जाता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
20% ऑक्सीजन, 79% नाइट्रोजन, वायु वॉल्यूम एट 298 केल्विन। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसकी मीनिंग हुई कि आपको मोल फ्रैक्शन यहां पे डायरेक्ट इस वॉल्यूम को ही मान लेना है, वही इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी 20 अपान ये नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर 20 वॉल्यूम दिए, आपका 20 हमने कहा परसेंटेज है, वाई वॉल्यूम है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे अपान 100। तो ये आपका ऐसे, तो ये 10, ये आ गया आपका 2 ATM, जिससे आप लिख सकते हैं कि यहां पे आप देखेंगे तो ये mm में दिया है, तो आप ATM न करके इसे mm में करेंगे तो 2 × 760 mm। क्यों? क्योंकि 760 mm इज इक्वल टू 1 ATM, आपने mm में। अब हम डायरेक्ट N2 का निकालते हैं, तो P पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 10 × 79 अपान 100 इज इक्वल टू 7.9 ATM। इसे लिख सकते हैं 7.9 × 760 mm। ये तो आप लोगों ने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लिया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। अब भाई पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन के लिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन के लिए गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का कैलकुलेट हो जाएगा। इसको दिखाएं, ये ऊपर का ये पोर्शन जिसमें कि कहा गया कि मिक्सचर है 20 और, तो अब आप PO2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। PO2 आपने निकाल लिया है 2, अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन O2 इज इक्वल टू PO2 अपान KH। तो ये आपका हो गया 2 × 760 अपान ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 3.30 × 10⁻7, ये आपका mm में, ये भी आपका mm में, ये कैंसिल। ये आपका जो मोल फ्रैक्शन आएगा, ये कैलकुलेट कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह से आप, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना होगी, इसको कैलकुलेट सॉल्व करना है। आप ऑलरेडी 12th के स्टूडेंट हैं। ये P_N2 इज इक्वल टू KH इंटू जीटा N2, तो जीटा N2 इज इक्वल टू P_N2 अपान KH। ये आपका P_N2 कैलकुलेट है 7.9 × 760 mm अपान KH नाइट्रोजन के लिए 6.51 × 10⁻7 mm, ये मोल फ्रैक्शन। तो जो आपसे कंपोजिशन पूछा गया है ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, आपने कंपोजिशन निकाल दिया। ये दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किए, यही इसकी कंपोजिशन है। क्लियर? तो ये आपके हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगर और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।